Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So we are discussing the part 9 of chapter 1 development from class 10th. So you have already read about this famous quote that we have not inherited the world from our forefathers. We had borrowed it from our future generations or from our children. सो इस कोट का यहाँ पर क्या मतलब है? इस कोट का यहाँ पर ये मतलब है कि हमने जो हमारा देश है, जो हमें अभी इतने सारे रिसोर्सेज मिल पा रहे हैं, हमें पानी पीने की फैसिलिटी, सनलाइट, लैंड, इन सब की जो फैसिलिटीज़ हैं हमें हमारे फोर फादर्स के कारण नहीं मिल पा रही, पूर्वज गए हैं उनसे नहीं मिली हमने ये जो चीज़ है ये हमने बोरो की है हमारे आने वाली जनरेशन से, हमारे आने वाले बच्चों से। इस लाइन का यही मतलब है कि हमें अपनी हर एक चीज़ को संभाल कर अपने रिसोर्सेज को बहुत लिमिटेड यूज़ करना चाहिए एंड उनकी जो यूटिलिटी है उसको एग्जॉस्ट नहीं करना चाहिए। अब अभी तक जो हम चैप्टर पढ़ते आ रहे थे उसमें हमने इनकम के बारे में, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में, इनकम के अलावा और भी एक होते हैं उनके बारे में, इन सब के बारे में डिस्कस किया। इवन हमने ये भी डिस्कस किया कि हम कैसे कंपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड मानते हैं। फिर हमने एवरेज इनकम निकालना सीखा, हमने ये सब कुछ पूरे चैप्टर में सीखा। एंड अब ये हमारा कंक्लूडिंग पार्ट है चैप्टर का, जो हमारा लास्ट पार्ट है चैप्टर का, ये देखने को मिल रहा है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। इस सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट में यहाँ पे क्या बात हो रही है? यहाँ पर ये बात हुई जा रही है कि कैसे जो डेवलपमेंट है वो अकेली हमारी इनकम में, हमारे नेशंस में या हमारी बाकी चीज़ों में करती। दिस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन the resources which we use. This also depends upon the availability of the resources जो हम exhaust कर रहे हैं। उसके 2 एग्जाम्पल्स हमारी बुक में दिए हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है ग्राउंड वाटर लेवल इन इंडिया। सो आपको पता ही है ग्राउंड वाटर बहुत नीचे चला गया है, एंड स्पेशली पंजाब, हरियाणा में, क्योंकि वहाँ की एंड वहाँ पर सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी होती है, जिसके कारण वहाँ पे इरिगेशन सिस्टम काफ़ी अच्छा है। एंड इरिगेशन सिस्टम काफ़ी अच्छा होने के कारण वाटर बहुत ज़्यादा वहाँ पर यूज़ किया जाता है, एंड जिसके कारण ग्राउंड वाटर लेवल बहुत नीचे जा रहा है। अब आपको पता ही है ग्राउंड वाटर एक रेन्यूएबल रिसोर्स है। बार बार रिन्यू, बट अगर हम उसको बार बार खत्म करी जाएंगे, इसका मतलब रिसोर्सेज जो है वो ओवर यूज हो जाएंगे, एंड एक ऐसा टाइम आएगा जब तक हमारे पास वो ग्राउंड वाटर तक पीने का पानी भी नहीं बचेगा। आप अभी भी देखते होंगे कितनी सारी रिवर्स जो हैं वो सूख चुकी हैं। अब यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ द टाइम पर इंक्लूड किया चैप्टर में एट द लास्ट में, यही बताने के लिए इंक्लूड किया कि हम जब कंट्रीज़ को देखते हैं, हम जब कंट्रीज़ को इस मोटिव पे देखते हैं कि हम टेक्नोलॉजी के फील्ड में आगे होने चाहिए, हम हर एक सेक्टर में आगे होने चाहिए, तो हम इस चीज़ में क्यों नहीं देखते कि हम अपनी कंट्री को कैसे डेवलप कर रहे हैं ऑन दी बेसिस कि हम कैसे उसके रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट कर रहे हैं। हम ये चीज़ क्यों नहीं देखते? तो हमें इन चीज़ों पे भी हमें अब गौर करना ज़रूरी है। उसके बाद एक पैराग्राफ दिया हुआ है आपकी रिसोर्सेज, जिसमें बताया है कि पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, इन सबको हम इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं जो कि मतलब 53 ईयर मोर और ही रह सकता है, एंड 53 ईयर्स का 50 ईयर्स ज़्यादा और रह सकता है। उसके अलावा उसके बाद हमारे पास कोई पेट्रोलियम, कोई क्रूड ऑयल कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। एंड ये मैं अभी बात सिर्फ पूरे वर्ल्ड की कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो ईरान से, अरब कंट्रीज़ से ऑयल जो है इंपोर्ट कराते हैं। हमारी इंडिया में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि हम पेट्रोलियम या ऑयल को जनरेट कर पाएँ। सबसे ज़्यादा ऑयल वहीं से इंपोर्ट होता है। तो ये सब कुछ हमें अपने आप को एक वार्निंग देने का एक जस्ट काइंड ऑफ द टाइम एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ है डेवलपमेंट का, कि इसमें आपको समझ लग जाए कि
जो कंट्रीज़ हैं उनको अकेला इसी डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव पे नहीं देखना चाहिए, उनको बाकी सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट को भी देखना चाहिए। सो एट द एंड हम यही बोल सकते हैं कि ये जो चैप्टर था दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड इसमें हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। एंड कॉन्सिक्वेंसीज आपको पता ही है, देयर आर वेरी मच कॉन्सिक्वेंसीज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, तो वो भी एट द लास्ट एनवायरनमेंट को भी डिग्रेड नहीं करना चाहिए। नेशंस को इकट्ठे मिलजुल के रहना चाहिए। नेशंस को, जहाँ नेशंस अपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को ग्रो करती हैं, जहाँ पर वो अपने हेल्थ और अपने एजुकेशन सेक्टर्स को इम्प्रूव कर रही हैं, सेम ऑन दी सेम साइड उनको अपने सस्टेनेबिलिटी या अपने एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन को भी रिड्यूस करना चाहिए। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड जितने भी ये जो पार्ट्स हैं, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 9 की वीडियो का जो प्लेलिस्ट का लिंक है आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आपने कोई भी पार्ट मिस किया है तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। एंड इसके बाद अब मैं नेक्स्ट चैप्टर जो है इकोनॉमिक्स का क्लास 10th का वो उसकी सीरीज स्टार्ट करूँगी, तो आप वो भी देखना ना भूलेगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ लाइक शेयर विद योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जितना आप विद्या बांटेंगे उतनी ही आपको भी विद्या अच्छी प्राप्त होगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।